जादुई विशाल शेर। यह कहानी एक ऐसे शेर की है जो बहुत ही विशाल और ताकतवर था। वह जादुई विशाल शेर सबसे दूर अपनी एक अलग अनोखी दुनिया में रहता था। उस विशाल शेर के पास दुनिया की सबसे अनोखी शक्तियाँ थीं। वो जादुई विशाल शेर बहुत गुस्से में था। उसके गुस्से का कारण उसके 5 बेटों की एक साथ निर्मम हत्या थी। किसी हत्यारे ने उस विशाल जादुई शेर के 5 बेटों को एक साथ मौत के घाट उतार दिया था। अपने 5 बेटों की हत्या के दुख में विशाल शेर गुस्से से पागल हो चुका था और अपने बेटे के हत्यारे को ढूंढ रहा था और उससे बदला लेना चाहता था। मैं उस सफेद शेर को नहीं छोड़ूंगा। उस शेर ने मेरे मासूम बच्चों की हत्या की है। मैं उस हत्यारे की सारी पुश्तें मिटा दूंगा। तो दोस्तों, आप जानना चाहते हैं कि उस विशाल शेर के बेटों की हत्या किसने की थी और वह विशाल शेर किस सफेद शेर से बदला लेने की बात कर रहा था? तो चलिए इस कहानी को शुरू से देखते हैं। दरअसल आज से 2 वर्ष पहले सुंदरवन जंगल का राजा सिम्बा शेर जंगल में राज कर रहा था। सिम्बा शेर के साथ उसका एक वफादार मंत्री चीता जिसका नाम भानु था। वह उसके साथ रहकर सिम्बा के हर छोटे बड़े काम में उसकी मदद करता था। भानु चीता कहने को तो सिम्बा शेर का एक वफादार मंत्री था, लेकिन वास्तव में भानु चीता मन ही मन सिम्बा शेर को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझता था, क्योंकि भानु चीता खुद को उस जंगल का राजा मानता था और उस जंगल पर राज करना चाहता था। इसलिए सिम्बा शेर भानु चीता के रास्ते का सबसे बड़ा कांटा था। एक दिन कुछ खूनी बाघ मानव सुंदरवन जंगल के जानवरों पर अचानक से हमला कर देते हैं और जंगल के मासूम जानवरों को अपना शिकार बनाने लगते हैं। जंगल के जानवर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। वे सभी भानु चीता के पास आते हैं। अरे भानु चीता, हमारी रक्षा करो। हमारे जंगल में कुछ खूनी बाघ मानव घुस आए हैं। वे खूनी बाघ मानव हमारे जंगल के जानवरों को बड़ी बेरहमी से मार रहे हैं। जल्दी कुछ करो भानु चीता। तब भानु चीता मन ही मन सोचता है, अच्छा, ये जानवर बड़े दोगले किस्म के हैं। वैसे तो मेरे पास कभी नहीं आते, लेकिन आज जब मुसीबत आई है तो मेरे पास सहायता मांगने के लिए आए हैं। ये सभी जानवर सिम्बा शेर को ही अपना राजा मानते हैं और सभी उसी की गुलामी करते हैं। मैं इन मूर्ख जानवरों के लिए उन खूनी बाघ मानवों से अपने प्राण नहीं गंवा सकता। ऐसा सोचकर भानु चीता वहां से दुम दबाकर भाग जाता है। यह देखकर जंगल के सभी जानवर हैरान हो जाते हैं। वे सभी खूनी बाघ मानव उन जानवरों पर हमला करते हैं और उन सभी को जान से मार डालते हैं। बचे हुए कुछ जानवर सिम्बा शेर के पास आते हैं और सिम्बा शेर को सारी बात बताते हैं। जंगल के जानवर भानु चीता की शिकायत सिम्बा शेर से करते हैं। उन जानवरों की बात सुनकर सिम्बा को बहुत गुस्सा आता है। सिम्बा शेर उसी समय भानु चीता को अपने पास बुलवाता है और गुस्से से कहता है, अरे भानु चीता, यह मैं क्या सुन रहा हूँ? आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम मुसीबत के समय इन जानवरों को बचाने की जगह वहाँ से दुम दबाकर भाग आए। तुम्हारी इस कायरता से हमारे जंगल के कई जानवरों ने अपने प्राण गंवा दिए। उन सभी जानवरों की मौत के जिम्मेदार तुम हो मंत्री चीता। मुझे ऐसे कायर मंत्री की कोई जरूरत नहीं। भानु चीता, तुम इसी समय इस जंगल से निकल जाओ और यहाँ कभी वापस लौट कर मत आना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तब ऐसा कहकर सिम्बा शेर भानु चीता को जंगल से निकाल देता है। भानु चीता गुस्से में वहां से चला जाता है। भानु चीता जंगल में सिम्बा शेर से हुई अपनी बेइज्जती से बहुत ही गुस्से में था। भानु चीता चलते चलते एक अनोखे जंगल में आ जाता है, जहां उसे एक विशाल शेर मिलता है जो अपने 5 बेटों के साथ जंगल में खेल रहा होता है। उस विशाल शेर को देखकर भानु चीता कहता है, अरे, ये मैं कहाँ आ गया और ये विशाल शेर कौन है? आज से पहले मैंने इतना बड़ा शेर कभी नहीं देखा। लगता है यह कोई जादू शेर है। तभी उस विशाल शेर को देखकर भानु चीता के दिमाग में एक शैतानी ख्याल आता है। उस सिम्बा शेर ने सभी जानवरों के सामने मुझे बेइज्जत किया है और मुझे जंगल से बेदखल कर दिया। सिम्बा शेर, मैं तुमसे अपना बदला जरूर लूंगा। मैं उसे मारकर सुंदरवन जंगल का राजा बनूंगा। इस काम में ये विशाल शेर मेरी मदद कर सकता है। ऐसा सोचकर भानु चीता उस विशाल शेर के पास जाता है और बड़े दुखी मन से कहता है, शेर महाराज, मेरी मदद करो। मैं बहुत गरीब और दुखियारा हूँ। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं कई दिनों से भूखा प्यासा जंगल में भटक रहा हूँ। मेरे पास न खाने को खाना है और न रहने को घर है महाराज। शेर महाराज, आप तो मुझे बहुत ही ताकतवर और दयालु लगते हैं। आप कृपया मेरी मदद कीजिए। भानु चीता की झूठी कहानी सुनकर विशाल शेर को उस पर दया आ जाती है और वह उसे अपने साथ अपने जंगल में रख लेता है। विशाल शेर भानु चीता को भरपेट खाना खिलाता है। बदले में भानु चीता भी विशाल शेर का विश्वास जीतने के लिए उसके 5 बच्चों के साथ खेलता है और उनकी देखभाल करता है। कुछ ही दिनों में भानु चीता और उस विशाल शेर की दोस्ती हो जाती है। एक दिन विशाल शेर को वहां ना पाकर भानु चीता विशाल शेर के 5 बेटों की बड़ी बेरहमी से हत्या कर देता है।
और दुखी होकर रोने का ढोंग करता है। जब जादुई विशाल शेर वहां आकर अपने 5 बेटों की लाशें देखता है तो विशाल शेर बहुत दुखी होता है। अरे भानु चीता, यह सब क्या हो गया? मेरे 5 बेटों को एक साथ किसने मार दिया? तब भानु चीता अपनी असली चाल खेलता है। भानु चीता सिम्बा शेर को उसके 5 बेटों का हत्यारा बताता है। इस तरह भानु चीता झूठी कहानी बताकर उस विशाल शेर को सिम्बा शेर का सबसे बड़ा दुश्मन बना देता है। और वहीं आखिरकार एक दिन वह विशाल शेर सिम्बा शेर को ढूंढ लेता है और सिम्बा शेर के साथ उसके जंगल के कई जानवरों को बंदी बना लेता है। उस विशाल शेर को देखकर सिम्बा शेर हैरान हो जाता है और बहुत दुखी होता है। अरे हत्यारे सफेद शेर, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तूने मेरे मासूम बच्चों की हत्या की है, मैं तुझे तड़पा तड़पा कर मारूंगा। वहीं सिम्बा शेर तो इन बातों से बिल्कुल अनजान था। उसे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता था कि उसके साथ क्या हो रहा है। तब एक रात एक बाज सिम्बा शेर के पास आता है। सिम्बा शेर, ये तुम्हारे साथ जो कुछ हो रहा है उसका असली कारण मुझे पता है। सिम्बा शेर, तुम्हारे साथ एक खूनी खेल खेला जा रहा है। इन सब के पीछे तुम्हारा मंत्री भानु चीता है। यह सब उसी का किया धरा है। तब वह बाज सिम्बा शेर को सारी बात बताता है कि उस भानु चीता ने उस विशाल शेर के 5 बेटों की बेरहमी से हत्या करके उसका सारा इल्जाम सिम्बा पर डाल दिया है। जब भानु चीता उस विशाल शेर के बेटों की बेरहमी से हत्या कर रहा था तब वह बाज यह सब देख रहा था। बाज की बात सुनकर सिम्बा शेर सारा खेल समझ जाता है। जब विशाल शेर जंगल में वापस लौटता है तब बाज और सिम्बा शेर उस विशाल शेर को सारी बात बताते हैं। तब विशाल शेर अपना ध्यान लगाता है और अपनी शक्ति से सब देख लेता है कि उसके 5 बेटों की हत्या भानु चीता ने की थी। यह देखकर विशाल शेर को बहुत गुस्सा आता है। विशाल शेर सबसे पहले शेर को आजाद कर देता है। सिम्बा शेर, मुझे माफ कर दो। मुझसे जाने अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं उस भानु चीता को नहीं छोड़ूंगा। उसने मेरे मासूम बच्चों की हत्या की है। मैं उस हत्यारे से अपना बदला जरूर लूंगा। तब ऐसा कहकर विशाल शेर भानु चीता के पास पहुंचता है और भानु चीता को अपनी शक्तियों से वहीं जलाकर भस्म कर देता है। एक जंगल में एक गरीब सफेद शेर अपने बीवी बच्चों के साथ रहा करता था। सफेद शेर का बेटा जिसका नाम बंटी था और बेटी का नाम सीमा था। सफेद शेर अपने बीवी बच्चों के साथ अपने परिवार में बहुत ही खुश था और हंसी खुशी अपना जीवन यापन कर रहा था। एक दिन उस जंगल में न जाने कहां से एक शैतानी मैस्टिक वाला शेर आ जाता है। वह मैस्टिक वाला शेर बहुत ही खतरनाक था। वहां आते ही मैस्टिक वाला शेर अपनी शक्तियों से सारे जंगल के जानवरों को जलाकर मारने लगता है। मैस्टिक वाला शैतानी शेर सारे जंगल को आग लगा देता है। जंगल की आग में सभी जानवर जलकर मर जाते हैं। सफेद शेर और शेरनी वह दोनों भी मर जाते हैं। उस आग में केवल बंटी और सीमा ही वह दोनों अपने आप को किसी तरह बचा लेते हैं। बंटी और सीमा अपने माता पिता के बिना बेसहारा हो जाते हैं। वे दोनों भूख और प्यास से रोने लगते हैं। उन दोनों को रोता हुआ एक बाज देख लेता है। बाज उन दोनों के पास आता है और कहता है, जंगल में लगी आग से कोई नहीं बच पाया। केवल ये दोनों मासूम शेर और शेरनी बचे हैं। ये दोनों तो अभी बहुत छोटे हैं। अगर इन्हें खाना नहीं मिला तो ये दोनों भूख और प्यास से ही मर जाएंगे। ऐसा कहकर बाज उन दोनों शेर और शेरनी की देखरेख करने लगता है। वह उन दोनों को लेकर अपने घर आ जाता है और उनके लिए जंगल से खाना लेकर आता है। बाज बंटी और सीमा का अच्छे से पालन पोषण करता है। वहीं धीरे धीरे समय बीतता है। बंटी और सीमा बड़े हो जाते हैं। एक दिन जब बाज बंटी और सीमा के लिए खाना लेकर जा रहा था तभी उस बाज को मैस्टिक वाला शेर देख लेता है। मैस्टिक वाला शेर कहता है, अरे ये बाज इतने बड़े मांस के टुकड़े लेकर कहाँ जा रहा है? मुझे इसका पीछा करना होगा और पता लगाना होगा। तब मैस्टिक वाला शेर बाज का पीछा करता है। वह देखता है कि बाज उस मांस को एक शेर और शेरनी को लाकर खिला रहा है। मैस्टिक वाला शेर कहता है, अच्छा, तो ये बाज हर रोज जंगल से मांस लाकर इन दोनों शेर और शेरनी को खिलाता है। हो ना हो ये दोनों बच्चे उस सफेद शेर और शेरनी के ही हैं। इस बाज ने इन दोनों को बचाकर अच्छा नहीं किया। इसने ऐसा करके मुझसे गद्दारी की है। मैं इस बाज को इसका दंड दूंगा और उसके बाद इन दोनों शेर और शेरनी को भी खा जाऊंगा। तभी एक दिन मैस्टिक वाला शेर उस बाज को पकड़ लेता है और बाज को वहीं जान से मार देता है। वहीं एक दिन उस जंगल में आसमान से एक जादुई दरवाजा उतरता है। उस दरवाजे में से एक गोल्डन शेर और शेरनी बाहर आते हैं। वहां आकर गोल्डन शेर कहता है, शेरनी, ये तो बहुत अच्छा जंगल है। अब हम कुछ दिन यहीं रहेंगे। ऐसा कहकर गोल्डन शेर और शेरनी वहां से चले जाते हैं।
वहीं वह मैस्टिक वाला शेर गोल्डन शेर और शेरनी को देख लेता है। वह कहता है, अरे ये दोनों गोल्डन शेर और शेरनी यहाँ कहाँ से आ गए? ये दोनों तो बहुत शक्तिशाली हैं। अगर इन दोनों ने मुझे यहाँ देख लिया तो ये मुझे नहीं छोड़ेंगे। इससे पहले ये दोनों ऐसा करें, मैं इन दोनों को कैद कर लेता हूँ और इनसे इनकी शक्तियाँ छीन लेता हूँ। उधर उन दोनों गोल्डन शेर और शेरनी को जंगल में घूमते हुए बंटी और सीमा मिल जाते हैं। गोल्डन शेर सीमा और बंटी से उनके माता पिता के बारे में पूछता है। तब बंटी और सीमा उनको बताते हैं कि वे दोनों अनाथ हैं। एक बाज ने उन दोनों का पालन पोषण किया है। तभी गोल्डन शेर अपनी शक्ति से देखता है कि एक मैस्टिक वाले शेर ने उनके जंगल में आग लगाकर सभी जानवरों को मार दिया था। उस आग में बंटी और सीमा के माता पिता भी जलकर मर गए थे और उस मैस्टिक वाले शेर ने बाज को भी मार दिया है। यह देखकर गोल्डन शेर हैरान हो जाता है और कहता है, शेरनी, वह मैस्टिक वाला शेर यहाँ धरती लोक पर भी आ गया है। हमें उसे तलाश करके उसे खत्म करना होगा, वरना वह मैस्टिक वाला शेर पूरे धरती लोक को तबाह कर देगा। तभी इतने में मैस्टिक वाला शेर वहां आ जाता है। मैस्टिक वाला शेर पीछे से आकर गोल्डन शेर और शेरनी पर हमला करने वाला होता है। तभी गोल्डन शेर को पता लग जाता है। गोल्डन शेर अपनी शक्तियों से मैस्टिक वाले शेर पर हमला करता है और उसे वहीं मार देता है। बंटी और सीमा गोल्डन शेर और शेरनी का धन्यवाद करते हैं। गोल्डन शेर बंटी और सीमा के लिए एक घर बनाकर देता है। फिर बंटी और सीमा उस घर में हंसी खुशी रहने लगते हैं। तो प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही मजेदार कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दूर पहाड़ों में सुंदरवन नाम का एक छोटा सा बहुत ही खुशहाल जंगल था। वहाँ के जानवर बड़ी खुशी के साथ अपना जीवन यापन करते थे और बड़े मजे से हंसी खुशी जंगल में रहते थे। उस जंगल का राजा अब्दुल नाम का एक सफेद शेर था। अब्दुल शेर बहुत ही नेक दिल और ईमानदार था। वह अपने जंगल के जानवरों की हमेशा रक्षा किया करता था। अब्दुल सभी जानवरों को अपनी औलाद की तरह मानता था। इसलिए अब्दुल के इस व्यवहार को देखकर जंगल के सभी जानवर उसे अपना मसीहा मानते थे और अपने राजा से बहुत प्यार करते थे। अब्दुल शेर के पास कुछ जादुई शक्तियां थीं। वह अपनी उन शक्तियों से किसी का भी रूप धारण कर सकता था और जब चाहे अपने कई रूप लेकर जंगल के जानवरों की मदद करता था। अब जंगल में सब कुछ ठीक चल रहा था। एक दिन अब्दुल के जंगल में एक जादुई दरवाजा उतरता है और उस जादुई दरवाजे में से एक 3 मुंह वाला कालिया बाघ आग उगलता हुआ उस जंगल में आता है। वहां आकर वह 3 मुंहा बाघ कहता है, लगता यही वह जंगल है जहाँ वह अब्दुल नाम का सफेद शेर रहता है। मुझे उसे मारकर उसकी सारी शक्तियाँ छीननी है और इस जंगल पर अपना कब्जा करना है। उसे मारकर मैं इस जंगल का राजा बन जाऊंगा और फिर मैं अपनी एक बड़ी सेना तैयार करूंगा। ऐसा कहकर वह 3 मुहा बाघ अपनी आग से जंगल के जानवरों पर हमला करने लगता है और उन्हें अपनी आग से जलाने लगता है। यह देखकर जंगल में हाहाकार मच जाती है। जंगल के जानवर आग से बचने के लिए भागने लगते हैं। एक भालू किसी तरह बचकर अब्दुल शेर के पास आता है और उससे कहता है, महाराज महाराज, हमारी रक्षा कीजिए। जंगल में एक आग उगलने वाला 3 मुहा बाघ घुस आया है। मुझे तो वह बाघ कोई दूसरी दुनिया का लगता है। महाराज, वह जंगल में हर तरफ अपनी आग बरसा रहा है और जानवरों को अपनी आग से मार रहा है। महाराज, कुछ कीजिए महाराज, वरना वह बाघ हमारे जंगल को जलाकर राख कर देगा। भालू की यह बात सुनकर अब्दुल शेर कहता है, अरे बालू, यह तुम क्या कह रहे हो? आखिर अचानक से कोई बाघ हमारे जंगल में कैसे आ सकता है? तुम चिंता मत करो और सभी जानवरों को यहाँ इकट्ठा करो। मैं अभी उस बाघ को जाकर देखता हूँ। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कहकर अब्दुल शेर जंगल में उस 3 मुहे बाघ को ढूंढने के लिए निकलता है। अब्दुल शेर उस बाघ को हर तरफ तलाश करता है, लेकिन उसे वह 3 मुहा बाघ कहीं नहीं मिलता। वह 3 मुहा आग उगलने वाला बाघ एक बड़े पत्थर के पीछे छिपकर यह सब देख रहा होता है। मूर्ख सफेद शेर, तुम मुझे नहीं ढूंढ पाओगे। मौका मिलते ही मैं तुम्हें भी अपनी आग से जलाकर भस्म कर दूंगा। अब्दुल शेर के वहां से जाने के बाद वह 3 मुहा बाघ फिर से जानवरों पर आग से हमला करने लगता है। जंगल के जानवर उसकी आग से जलकर मरने लगते हैं। जब अब्दुल शेर वहां आकर जले हुए जानवरों को देखता है तो वह बहुत दुखी होता है। आखिर यह सब क्या हो रहा है? मैंने उस बाघ को हर जंगल में हर तरफ ढूंढा, लेकिन वह मुझे कहीं नहीं मिला। मुझे लगता है वह बाघ मेरे साथ कोई खेल खेल रहा है। अगर वह बाघ एक बार मेरे सामने आ जाए तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। तभी वह 3 मुहा बाघ आग उगलता हुआ अब्दुल शेर के सामने आ जाता है। ले सफेद शेर, मैं तेरे सामने आ गया। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब तू भी मरने के लिए तैयार हो जा। मेरी आग से कोई भी नहीं बच सकता। मैं अभी तुझे जलाकर भस्म कर दूंगा। यह सुनकर अब्दुल शेर कहता है, अरे दुष्ट बाघ, इस दुनिया में ऐसी कोई आग नहीं है जिसे बुझाया न जा सके। तेरे पास आग की शक्ति है तो मेरे पास पानी की शक्तियाँ हैं। मैं अभी तेरी इस आग को खत्म करता हूँ।
ऐसा कहकर अब्दुल शेर अपने कई रूप प्रकट करता है और फिर अब्दुल शेर और सभी शेर मिलकर पानी की शक्तियों से बाघ की आग पर हमला करते हैं। शैतानी 3 मुँह वाले बाघ की आग पानी से बुझ जाती है। यह देखकर वह 3 मुँहा बाघ घबरा जाता है और वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले सभी शेर मिलकर इस 3 मुँहे बाघ को घेर लेते हैं और उस पर हमला करके उसे जान से मार डालते हैं। यह देखकर जंगल के सभी जानवर बहुत खुश होते हैं और फिर जंगल के ऊपर से उस 3 मुँहा वाले बाघ का कहर खत्म हो जाता है। जंगल के सभी जानवर फिर से हंसी खुशी अपने जंगल में पहले की तरह रहने लगते हैं। दूर पहाड़ों के बीच एक घने जंगल में गब्बर शेर का राज था। गब्बर शेर बहुत ही शक्तिशाली और रहमदिल थे। गब्बर शेर पिछले 15 वर्षों से जंगल पर राज कर रहे थे। उन्होंने अपने जंगल के जानवरों का बहुत अच्छे से ख्याल रखा था, इसलिए जंगल के सभी जानवर गब्बर महाराज की बहुत इज्जत करते थे। परंतु गब्बर महाराज अब बूढ़े हो चुके थे। गब्बर शेर के 2 बेटे थे, वह दोनों जुड़वा भाई थे। एक भाई का नाम सिम्बा और दूसरे भाई का नाम रघु था। गब्बर के दोनों बेटे खूबसूरत सफेद रंग के शेर थे। सिम्बा और रघु दोनों अपने पिता गब्बर की बहुत इज्जत करते थे और उनकी हर बात माना करते थे। एक दिन गब्बर शेर जंगल के सभी जानवरों की एक सभा बुलाते हैं और कहते हैं, सुनो मेरे भाइयों, मुझे बहुत खुशी है कि मैं पिछले 15 वर्षों से इस जंगल पर राज कर रहा हूँ। मैंने बिना किसी स्वार्थ के पूरी ईमानदारी के साथ आप सबकी सेवा की है। परंतु भाइयों, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। अब मैं इस जंगल को और नहीं संभाल सकता, इसलिए अब समय आ गया है कि मैं अपने दोनों बेटे सिम्बा और रघु को यह जंगल सौंप दूं। इस बारे में आप सब क्या कहते हैं, जरा मुझे बताइए। तभी एक भालू कहता है, हाँ हाँ महाराज, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपके दोनों बेटे सिम्बा और रघु बिल्कुल आप ही की तरह ईमानदार और नेक दिल हैं। मुझे पूरा विश्वास है वह दोनों भाई इस जंगल को अच्छे से संभाल पाएंगे। महाराज, आपको जल्द से जल्द सिम्बा और रघु का राज्याभिषेक करना चाहिए। तब यह कहकर सभा खत्म करके सभी जानवर अपने अपने घरों को लौट जाते हैं। परंतु वहीं भालू अपने घर जाने की बजाय दूसरे जंगल की ओर चल पड़ता है। वह भालू बहुत ही घमंडी और चालाक था। दरअसल वह पास के जंगल में रह रहे 2 खतरनाक और जालिम रंगीन बाघ और कालिया शेर का एक जासूस था। वह गब्बर शेर के जंगल की हर खबर कालिया शेर और बाघ को आकर सुनाता था। उस दिन भी भालू कालिया शेर और रंगीन बाघ को एक खबर देने आता है। महाराज, मेरे पास आपके लिए एक बहुत जरूरी खबर है। हाँ हाँ भालू, बहुत दिनों बाद दिखाई दिए हो, बताओ क्या खबर लेकर आए हो। महाराज, कल गब्बर शेर ने सभी जानवरों की सभा बुलाई थी। वह गब्बर शेर अपने दोनों बेटे सिम्बा और रघु को जंगल का नया राजा बनाने की बात कर रहा था। भालू, यह तुम क्या कह रहे हो? ऐसा कभी नहीं हो सकता। हमारे होते हुए गब्बर के दोनों बेटे कभी उस जंगल के राजा नहीं बन सकते। उस जंगल के आने वाले राजा हम हैं। कालिया शेर, मैं सही कह रहा हूँ ना? हाँ बाघ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। हम उस बूढ़े गब्बर शेर को मार देंगे और उसके जंगल पर कब्जा कर लेंगे। उसके दोनों बेटों के तो अभी दूध के दांत निकले हैं, वह हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। भालू, अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। यह कहकर बाघ, कालिया शेर और भालू तीनों एक प्लान बनाते हैं। अगले दिन सब कुछ ठीक था। गब्बर शेर अपने दोनों बेटों के साथ भोजन कर रहे थे। तभी भोजन करते करते अचानक गब्बर शेर बेहोश होकर जमीन पर गिर जाते हैं। यह देखकर सिम्बा और रघु दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं और भालू को वहां बुलाकर लाते हैं, क्योंकि वह भालू एक हकीम भी था। भालू गब्बर शेर की जांच करता है और कहता है, सिम्बा, रघु, गब्बर शेर एक गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं। इनकी तबीयत बहुत खराब है। अगर समय पर इनका इलाज नहीं हुआ तो गब्बर महाराज को बचाना बहुत मुश्किल होगा। अच्छा भालू हकीम, परंतु पिताजी की इस बीमारी को ठीक करने के लिए क्या करना होगा और उसमें कितना समय लगेगा? यहाँ से थोड़ी दूर काली पहाड़ी पर संजीवनी नामक एक जड़ी बूटी का पौधा है। तुम्हें वह जड़ी बूटी लेकर आनी है। उसे पिलाने के बाद महाराज 2 से 3 दिन में बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। ऐसा कहकर जासूस भालू गब्बर शेर की बीमारी की झूठी कहानी बताकर सिम्बा और रघु को जंगल से दूर भेज देता है। इसका फायदा उठाकर कालिया शेर और बाघ गब्बर शेर के जंगल में आ जाते हैं। वहां आते ही वह जंगल के जानवरों को मारना शुरू कर देते हैं। उधर जंगल के जानवर गब्बर शेर के ठीक होने के लिए दुआएं करते हैं, परंतु इसी बीच एक दुर्घटना हो जाती है। सही समय पर दवा न मिलने से राजा गब्बर शेर की मृत्यु हो जाती है। जब रघु और सिम्बा जड़ी बूटी लेकर जंगल वापस लौटते हैं, तब अपने पिता को मृत देखकर वह दोनों बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। पिताजी, यह आपको क्या हो गया? उठिए पिताजी, आप हम दोनों को छोड़कर कहाँ चले गए? भाई, लगता है हमने बहुत देर कर दी। पिताजी, हमें माफ कर दो, यह सब हमारी गलती के कारण हुआ है।
उधर कालिया शेर और बाघ यह देखकर बहुत खुश होते हैं। भाई अच्छा हुआ वह बूढ़ा गब्बर शेर मर गया। अब उसके दोनों बेटे अपने पिता के गम में पागल हो जाएंगे और जल्दी हम इस जंगल पर कब्जा कर लेंगे। अब ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन सिम्बा और रघु दोनों भाई जंगल में निकलते हैं। तभी उनके सामने एक जादुई दरवाजा उतरता है और उस दरवाजे में से एक गोल्डन लायन बाहर आता है। गोल्डन लायन उन दोनों से कहता है, सिम्बा रघु तुम दोनों मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारे पिता के साथ धोखा हुआ है, उनके साथ गद्दारी की है। क्या गोल्डन शेर यह तुम क्या कह रहे हो? कौन है वह धोखेबाज जिसने पिताजी के साथ गद्दारी की है? वह धोखेबाज गद्दार हकीम भालू है। उसने धोखे से खाने में जहर मिलाकर तुम्हारे पिता को मार डाला। दरअसल वह धोखेबाज भालू एक जासूस है। वह तुम्हारे जंगल की सारी खबर पास के जंगल में रह रहे कालिया शेर और बाघ को देता है। उन दोनों जालिमों ने भालू के साथ मिलकर तुम्हारे पिता को धोखे से मारा है। यह सुनकर रघु और सिम्बा बहुत दुखी हो जाते हैं और साथ ही उन्हें बहुत गुस्सा भी आता है। भाई हम दोनों भालू, कालिया शेर और उस बाघ को नहीं छोड़ेंगे। तब गोल्डन शेर रघु और सिम्बा को अपनी कुछ शक्तियां देता है जिससे वह दोनों शक्तिशाली हो जाते हैं। फिर वह दोनों भाई कालिया शेर और बाघ को तलाश करते हुए उनके पास पहुंचते हैं। वहां जाकर वह धोखेबाज भालू, कालिया शेर और रंगीन बाघ तीनों पर हमला कर देते हैं और उन तीनों को अपनी शक्तियों से वहीं मार देते हैं। इस तरह वह दोनों भाई उन तीनों से अपने पिता की मौत का बदला ले लेते हैं और फिर उस जंगल का राजा बनकर उस जंगल को संभालते हैं। दूर किसी छोटे से जंगल में बंटी और सीमा नाम के एक गरीब सफेद शेर और शेरनी रहा करते थे। वह दोनों भाई बहन थे। उन दोनों के माता पिता नहीं थे। वे दोनों बचपन में ही अनाथ हो गए थे। बंटी और सीमा बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा करते थे। एक दिन बंटी शेर जंगल से लकड़ियां काटकर अपने घर आता है। उसकी बहन सीमा शेरनी उससे कहती है, भैया मांस उबालने के लिए पानी बिल्कुल खत्म हो गया है। मैं नदी से पानी लेने जा रही हूँ। तब तक आप लकड़ियाँ इकट्ठी कर लीजिए ताकि मांस को उबाला जा सके। बंटी शेर कहता है, ठीक है बहन, लेकिन ध्यान से जाना और जल्दी वापस लौट आना। ठीक है भैया, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। ऐसा कहकर सीमा शेरनी पानी लेने के लिए नदी की तरफ निकलती है। थोड़ा चलकर सीमा नदी किनारे आ जाती है। सीमा जैसे ही नदी से पानी भरने लगती है तभी नदी में से एक 3 सर वाला शैतानी कालिया शेर निकलता है। वह शैतान कालिया शेर अपनी शक्तियों से सीमा को कैद कर लेता है और उसे पानी के अंदर ले जाने लगता है। उस 3 मुंह वाले शैतान कालिया शेर को देखकर सीमा शेरनी बहुत ज्यादा डर जाती है और चिल्लाने लगती है, बचाओ बचाओ, यह दुष्ट शेर मुझे नदी में घसीट रहा है, कोई तो मुझे बचाओ। लेकिन वहाँ कोई नहीं आता। दूर दूर तक सीमा की आवाज को सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। वह 3 सर वाला कालिया शेर सीमा को नदी की गहराई में ले जाता है। उधर शाम हो जाती है। अपनी बहन सीमा के इतनी देर तक न लौटने पर बंटी शेर परेशान हो जाता है। अरे यह क्या, शाम हो गई है, सीमा बहन पानी लेकर अभी तक वापस नहीं आई। लगता है कुछ गड़बड़ है, मैं नदी पर जाकर देखता हूँ। तब बंटी शेर नदी की तरफ निकलता है। वह नदी पर आकर सीमा को हर तरफ देखता है। सीमा की पानी की बाल्टी वहीं पड़ी होती है, लेकिन बंटी को सीमा कहीं नजर नहीं आती। बंटी शेर अचानक नदी में कूदकर अपनी बहन को वहां तलाश करने लगता है, परंतु थोड़े ही समय में उसका पानी में दम घुटने लगता है। बंटी शेर पानी से बाहर आ जाता है। वह बहुत दुखी हो जाता है और रोने लगता है। तभी पेड़ पर बैठा एक बाज सफेद शेर को देख रहा होता है। वह बाज बंटी शेर से कहता है, बंटी शेर, तुम्हारी बहन को एक 3 सर वाला शैतानी कालिया शेर उठा कर ले गया है। इस नदी की गहराई में उस शैतानी कालिया शेर की गुफा है। वह तुम्हारी बहन को वहीं लेकर गया है। वह शैतानी कालिया शेर बहुत खतरनाक है। मुझ पर तो शराप लगा हुआ है। मैं पानी के अंदर नहीं जा सकता, इसलिए मैं तुम्हारी बहन को नहीं बचा सका। लेकिन बंटी शेर, तुम्हें अपनी बहन को जल्द बचाना होगा, वरना वह शैतान शेर तुम्हारी बहन को मारकर खा जाएगा। बंटी शेर कहता है, लेकिन बाज भाई, मैं अपनी बहन को कैसे बचा सकता हूँ? पानी के अंदर जाते ही मेरा दम घुटने लगता है। मैं इस नदी के नीचे जाकर अपनी बहन को कैसे बचाऊं? तभी वह बाज अपनी शक्ति से बंटी शेर के सर पर एक जादुई बुलबुला बना देता है। ये लो बंटी शेर, ये एक जादुई बुलबुला है। इससे तुम नदी के अंदर सांस ले सकोगे। अब जाओ और जाकर अपनी बहन को उस शैतानी शेर से बचा लो। यह सुनकर बंटी शेर नदी में छलांग लगा देता है और जादुई बुलबुले के साथ पानी में तैरता हुआ नदी की गहराई में आ जाता है। रास्ते में बंटी शेर देखता है कि जंगल के कुछ जानवरों को वहाँ किसी ने पिंजरे में कैद कर रखा होता है। बंटी शेर कहता है,
अरे भाइयों, तुम सबकी ऐसी हालत किसने की? तुम्हें यहाँ किसने कैद किया? शेर भाई, यह काम उसी 3 मुंह वाले शैतानी कालिया शेर ने किया है। उसने नदी किनारे पानी पीने आने वाले सभी जानवरों को कैद कर लिया है और अभी अभी वह शैतानी शेर एक शेरनी को बंदी बनाकर यहाँ लेकर आया है। यह सुनकर बंटी शेर कहता है, अरे भाइयों, यह शेरनी मेरी बहन सीमा है। मैं अपनी बहन को ही तलाश करने यहाँ आया हूँ। मुझे बताओ, वह दुष्ट शेर मेरी बहन को किस तरफ लेकर गया है और मैं उस शैतानी शेर को कैसे मार सकता हूँ? शेर भाई, यहाँ से आगे उस शैतानी शेर की गुफा है। वह तुम्हारी बहन को लेकर वहीं गया है। जल्दी से अपनी बहन को बचा लो, वरना वह शैतानी शेर उसे मार देगा। उस शेर के पास एक शैतानी मणि है। उस मणि के अंदर शैतानी शक्तियाँ हैं। तुम्हें उस मणि को हासिल करना होगा। केवल उस मणि की शक्तियों से ही उस शैतानी काले शेर का अंत किया जा सकता है। जैसे ही तुम उस शेर का अंत करोगे, हम सब भी यहाँ आज़ाद हो जाएंगे। फिर क्या था, बंटी बिना टाइम गवाए शैतानी कालिया शेर की गुफा पर पहुंचता है। तब बंटी देखता है कि उस शैतानी कालिया शेर ने उसकी बहन को वहां बंदी बना रखा होता है। शैतानी शेर कहता है, अरे शेरनी, तेरे अंदर से तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तेरा मांस तो बहुत लजीज है, लेकिन अभी मेरा पेट भरा हुआ है। मैं तुझे बाद में आराम से खाऊंगा। ऐसा कहकर वह 3 सर वाला शेर वहाँ आराम करने लगता है। तभी बंटी शेर को वह शैतानी मणि दिखाई देती है। बंटी शेर चुपके से जाकर उस मणि को उठा लेता है, लेकिन तभी उस शैतानी शेर की आंख खुल जाती है। कालिया शेर अपनी मणि को बंटी शेर के पास देखकर बहुत गुस्से में आ जाता है और उसे मारने के लिए उसकी तरफ भागता है। लेकिन तब तक बंटी शेर मणि की शक्तियों से कालिया शेर को एक मणि के अंदर कैद कर देता है और उस शैतानी शेर को नदी में ही दफन कर देता है। उसके ऐसा करते ही उसकी बहन सीमा शेरनी और जंगल के सभी जानवर आज़ाद हो जाते हैं। यह देखकर सभी जानवर बहुत खुश हो जाते हैं और सभी मिलकर बंटी शेर का धन्यवाद करते हैं।